अरे बेटा, क्यों इस तरह उदास हो, क्यों रो रही हो? देखो, बच्चियां हमेशा हंसते हुए अच्छी लगती हैं। अपनी किस्मत पर भरोसा रखो। इस तरह रोने से तुम्हारी किस्मत बदल नहीं सकती है। देखो, उस पे तवक्कल करो, भरोसा रखो। वो तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं होने देगा। तुम्हें बहुत सी खुशियां मिलेंगी। बाकी जो चला गया है ना, उसके लिए अब अफसोस मत करो, और जो आने वाला है उसका खुश दिली से इस्तकबाल करो मेरी बच्ची। समझ रही हो ना? बस ये जो बातें मैं तुम्हें समझा रही हूँ, ये मेरी जिंदगी का निचोड़ है, लेकिन तुम क्योंकि अभी बहुत छोटी हो, तुम नहीं समझ सकोगी। लेकिन अगर तुम जरा सा भी इन्हें समझ लो ना, तो बेटा तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, तुम्हें बहुत सुकून मिलेगा। हाँ, गौर करो मेरी बातों पे। मैं जरा माजिद और हुस्ना को देख लूं। वो मैंने उनको चाय बना कर दी है, आपको भी बना दो? हाँ नहीं बेटा, नहीं अभी नहीं, कुछ देर के बाद। मैं जरा उनको देख कर आती हूँ। बस रोना नहीं है, अच्छा? उदास नहीं होना। कौन है तुम? मना किया था ना तुझे, मना किया था उसे अकेला मत छोड़ना। वो ले जाएगा उसे, मत दूर रहे उससे। किन तुम हो कौन और क्या बकवास कर रही हो? मेरे बारे में छोड़, अपनी बीवी के बारे में सोच। तूने उसको छोड़ा ना तो किसी और की हो जाएगी वो। तुम मुझसे पहले भी कहीं मिली हो, तुम वही हो ना? मुझ पर वक्त जाया मत कर पागल, बीवी के बारे में सोच, अपना उसे, वरना वो ले जाएगा और तू देखता रह जाएगा उसे। जरूर सिद्रा ने कान भरे होंगे यासिर के। पता नहीं मेरी बेटी से क्या दुश्मनी है। हमारा बेटा हमें छोड़कर अलग कैसे जा सकता है? कुरैशी साहब, आप यासिर से बात कीजिए, उसे बैठ के प्यार से समझाएंगे तो वो समझ जाएगा, और सिद्रा पर जो अलग होने का भूत चढ़ा हुआ है ना, वो भी उतर जाएगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है। खाला अम्मी देख रही है ये क्या कह रही है? मेरा बेटा मुझे छोड़कर कैसे जा सकता है? खाला अम्मी, मैं उसके बगैर कैसे रहूंगी? अरे मेरी बच्ची, माजिद मियाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखो, यासिर दिल में फैसला कर चुका है, और हाँ, ये सिर्फ अकेली सिद्रा का ख्याल नहीं है, ये इन दोनों ने मिलकर इस बात का फैसला किया है, और दोनों ही मुत्तफिक हैं पूरी तरह इस बात के ऊपर। बात को समझने की कोशिश करो बेटा, घर की बात है ये। वो और बात है कि यासिर तुम्हें बताते हुए झिझक रहा था, ये मैं मानती हूँ। अब तुमने उससे कुछ नहीं कहना। देखो, बात करोगी ना तो अपनी बात को खोटा करोगी और अपनी इज्जत भी गवाओगी। बस खाला अम्मी, कैसे बात नहीं करूं? बेटा है वो मेरा, माँ हूं मैं उसकी, मेरा हक है कि मैं बात करूं। इसलिए मैंने पाल पोस कर उसे जवान किया था कि वो एक दिन हमें अकेला छोड़कर चला जाएगा। तुम्हारा बेटा होने के साथ साथ वो सिद्रा का शौहर भी है। उसके हुकूक पूरे करना, उसके एहसासात का ख्याल रखना, ये भी यासिर ही की जिम्मेदारी है, और उन्हें पूरा हक हासिल है अपने तरीके से अपनी जिंदगी गुजारने का। बीवी के एहसासात का उसे ख्याल है, माँ के जज्बात का कोई ख्याल नहीं है। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, एक इम्पोर्टेंट मेल करनी है, जल्दी लौट आऊंगा। तो घर से करते ना? सारी फाइल्स ऑफिस में, मैं जल्दी आ जाऊंगा शाम को, फिर मामू की तरफ चलेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज।
हेलो माला, बेटा कहाँ थी तुम? कितने फोन किए मैंने, सो रही थी क्या? आई एम सॉरी अम्मी, वो मेरा फोन पप्पू के कमरे में रह गया था। आलिया के कमरे में? तुम वहाँ क्या कर रही थी? पप्पू की तबीयत ठीक नहीं है, तो कभी अंसर उनके पास होते हैं, कभी मैं। क्या हुआ आलिया को? अम्मी डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें अकेला नहीं छोड़ना, तो बस इसलिए। तुम रात को भी आलिया के पास सोती हो? कल अंसर उनके साथ सोए थे, आज मैं सोऊंगी। अम्मी आपको पता है, जब मैं पप्पू के पास होती हूँ ना, तो पप्पू डरती नहीं है, बहुत सुकून से सो जाती है। अंसर भी इस बात पे हैरान हो रहे थे कि अम्मी कैसे इतने सुकून से तुम्हारे साथ रह लेती हैं, कैसे सो जाती हैं। अल्लाह, ये आलिया भी नन्ही बच्ची बन गई। अम्मी वो किसी चीज से बहुत बुरी तरह से डर गई हैं, और मुझे लगता है कि जो मेरे ख्वाब में आता था ना अम्मी, मुझे लगता है वही पप्पू के ख्वाब में आ रहा है, और वो बस घर में भी आ गया है। माला खामोश रहो। मैं कहती हूँ चुप हो जाओ, इसके आगे एक लफ्ज मत बोलना। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? ये बात तुमने किसी के सामने तो नहीं की? माला तुम इतनी बेवकूफ हो सकती हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। बचाए इसके लिए तुम अपने घर में सुकून से रहो। तुम जिन्नों भूतों की कहानियां लेकर बैठ गई हो। क्या हो गया तुम्हें? अम्मी मैं तो बस वो मैं तुमसे बाद में बात करूँ, ठीक है? अम्मी हेलो। हाँ माला, अस्सलाम वालेकुम। कहाँ है आप? इतनी देर हो गई है। बस आ गया 10 मिनट में। ठीक है, खाना तो खाएंगे ना? हाँ यार, बहुत भूख लग रही है। ठीक है, इंतजार कर रही हूँ। ओके, सी यू। वापस आ जाओ सिद्रा, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दी है मैंने। शायद ये सब करना मेरे लिए आसान नहीं था, क्योंकि जिस कैफियत से अम्मी अब्बू गुजर रहे हैं, काश तुम्हें उसका एहसास भी होता। शायद इस तरह मेरा घर तो बच जाएगा सिद्रा, लेकिन मेरी माँ की आंखों से बहते हुए आंसू मुझे कभी नहीं भूल पाएगी। तुम आ जाओ, और जहाँ रहना चाहती हूँ मकान अपनी मर्जी से देख लो, क्योंकि रहना तो वहीं है। बस करें हुस्ना बेगम, बस करें, खुदा का वास्ता है आपको। इस तरह रोने से मसाइल हल नहीं होंगे। और क्या करूं? इस उम्र में आकर औलाद के लिए इतने बेबस हो जाएंगे हम, मैंने कभी भी नहीं सोचा था। अल्लाह अल्लाह करके माला का मसला हल किया था, और अब यासिर, पता नहीं मेरे घर को किसकी नजर लग गई है। देखो, तुम इस तरह कमजोर हो जाओगी तो मैं क्या करूंगा? मुझे तुमसे हिम्मत मिलती है, मेरी हिम्मत को मत तोड़ो। अभी ऐनी है, हमने मिलकर इतना लंबा सफर तय किया इन बच्चों के साथ, और अभी बहुत कुछ करना है हमने मिलकर। ये भी अच्छी रही कि तुम मां हो, हैं? रो सकती हो, चीख सकती हो, मगर मैं क्या करूं? मैं कहां जाऊं, किससे कहूं कि मेरा जवान बेटा मुझे छोड़कर जा रहा है, और मैं उसे रोक भी नहीं सकता। क्यों नहीं रोक सकते? जब यासिर घर छोड़कर जाने की बात कर रहा था, आपने क्यों मना नहीं किया उसे? क्यों नहीं बोले? वो नहीं रुकेगा हुस्ना बेगम, वो नहीं रुकेगा। ये वक्त हर जवान बेटे पर आता है जब वो अपने माँ बाप को छोड़कर अपनी बीवी और बच्चों की तरफ चला जाता है।
वो देख सकता है कि उसके बाप के कंधे अब कमजोर हो गए हैं, जिन्हें अब उसके मजबूत बाजुओं की जरूरत है। बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम दोनों को बहुत तंग किया। ये क्या कह रही हैं पप्पू? तुम इतनी अच्छी हो इसलिए ऐसे कह रही हो। कुछ खाएंगी? तुमने कुछ बनाया है? जो आपने कहा था सब बनाया, बस अल्लाह करे कि अंसर को अच्छा लगे। तुमने इतने प्यार से बनाया है तो उसे क्यों नहीं अच्छा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा उसे। तुम्हें पता है बेटा, मेरा अंसर बहुत जिम्मेदार बच्चा है, बहुत ख्याल रखेगा तुम्हारा। यासिर की अकल ठिकाने आई या नहीं? यासिर का फोन आया था, वो आ रहे हैं मुझे लेने। मना कर दो, बोल दो जब तक अलग घर नहीं लेंगे नहीं जाऊंगी मैं। यासिर ने अपनी अम्मी अबू से बात कर ली है अलग घर लेने की। अच्छा, देखा, ये होती है बीवियों की ताकत। वो चाहें तो शौहरों से सब कुछ मनवा सकती हैं, बस जरा अक्ल से काम लेने की जरूरत होती है। चलो फिर तुम जाने की तैयारी करो, लेकिन मेरी बात सुनो, जब तक मत जाना जब तक यासिर अलग घर ना ले ले। ये भी तो हो सकता है कि वो तुम्हें बहाने से बुला रहा हो और महीनों कुछ भी ना करे। इन आदमियों के पास बड़े बहाने होते हैं। पूरा बंदोबस्त जब तक ना हो जाए ना, जब तक ना जाना। उसे बोलो कि पैकिंग शुरू करे। मेरे कुछ जानने वाले हैं कराची में, मैं उनसे बात करती हूँ ताकि तुम्हारे मकान का बंदोबस्त हो जाए, कि यासिर के पास फिर कोई बहाना ही ना हो दूसरा। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था अम्मी। तुम्हारे पास अकल होती तो तुम यहाँ होती। तुम्हारे अब्बू को बता के आती। कौन मार डालेगा? क्या कह रही हैं आप? छोड़ के मत जाना माला, वो मुझे मार डालेगा, मुझे बचा लो। कुछ नहीं हुआ है, देखो कोई भी नहीं है यहाँ पर। अच्छा बस चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। क्यों पड़ गया उसके पीछे? कितनों को तंग करोगे मीर?
अपने और माला के बीच किसी को नहीं आने दूंगा। वो बेजरूर सी औरत है, बिल्कुल सादी सी, छोड़ दो उसका पीछा। मैं उसे इतना तंग करूंगा कि वो खुद माला को घर से निकाल देगी। बताऊंगा मैं उसे हर चीज के पीछे माला है, और फिर मेरी माला मेरे पास होगी। माला मेरी माला। मैंने कभी नहीं चाहा था यासिर कि उन्हें तकलीफ हो, लेकिन हो वही रहा है सिद्रा। अम्मी अब्बू को मेरी जरूरत है। और मुझे? सिद्रा प्लीज कुछ दिन मेरी खातिर बर्दाश्त कर लो। ऐनी की शादी के बाद सारे मसले हल हो जाएंगे। बात ऐनी की नहीं है यासिर। माला का इलाज हुआ? माला बिल्कुल ठीक है, लिहाजा पुरानी बातों को दोहराने की कोई जरूरत नहीं है। वही पुरानी बात ने तो हमारे बीच में दूरी कर दी है यासिर। आप मेरे पास नहीं है, हजारों मील दूर है। मुझे आपकी जरूरत है यासिर। मुझे भी तुम्हारी जरूरत है सिद्रा। तुम्हारे बगैर ये कमरा काट खाने को दौड़ रहा है मुझे। जिंदगी में कोई रंग ही नहीं, कोई खुशबू ही नहीं है। वीरान होके रह गई मेरी जिंदगी तुम्हारे बिना। मैं वापस आना चाहती हूँ यासिर, लेकिन तुम चुप क्यों हो गई हो सिद्रा? बोलो। आप जानते हैं यासिर, माला और ऐनी के होते हुए मैं महफूज नहीं हूँ। आप मेरी खातिर एक बार माला को दिखा दे, उसका चेकअप करवा दे। मैं भी तो माला की भलाई चाहती हूँ यासिर। सिद्रा, माला की शादी हो चुकी है और वो अपने घर में है, खुश है। क्या वो हमसे कभी मिलने नहीं आएगी? बाबा मैं हूं ना तुम्हारे साथ। आप नहीं थे यासिर, नहीं थे जब मेरी कोख उजड़ी थी। अब मैं दोबारा अपने बच्चे की जुदाई नहीं बर्दाश्त कर सकती।
जी जी मैं समझ सकता हूँ, आप बेफिक्र हैं। नहीं कोई ना कोई मसले का हल निकालते हैं। कल सुबह मैं ऑफिस आता हूँ। ओके ठीक। अम्मी क्या हुआ है आपको? वो देखो कोई नहीं है, क्या हो गया आपको? क्या हुआ है? क्या हुआ? आप ठीक है? तुम दोहरी लाइफ जियोगी, हाँ? और मैं कर भी क्या सकती हूँ? तो जाके इनकार कर दो इस रिश्ते से। तुम अभी भी अंसर को नहीं भूली हो। नहीं, मैं अंसर को भूलने की कोशिश कर रही हूँ। वो अब माला की है। भूलने की कोशिश मतलब अब भी तुम अंसर को सोचती हो, हाँ? बचपन से अपना नाम उनके नाम के साथ सुना। आसान नहीं होता किसी को भूलना, लेकिन मैंने किसी को पता नहीं चलने दिया। मैं अब अपनी पढ़ाई मुकम्मल करूंगी और बहुत जल्द इन सबसे बाहर निकल आऊंगी। मुझे पता है जब तक मेरी शादी नहीं होगी ना, तब तक अंसर माला के साथ मुकम्मल लाइफ नहीं जिएंगे। वो अभी भी मेरी तरफ झुकाव रखते हैं। और माला, वो मेरी बहन है, मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए अपनी भरपूर कोशिश करेगी और मैं उसे नाकाम नहीं होने दूंगी। माला को खुशगवार जिंदगी गुजारने के लिए मैं ये कुर्बानी भी दूंगी। तो तुम फिर मुझे कब हंसाओगी? यानी अपनी हंसी को बहुत मिस करती हूँ। मैं फिर से जीऊंगी, नया रिश्ता कायम करूंगी, उसे पूरी ईमानदारी के साथ निभाऊंगी। तुम उदास मत हो ऐनी, मैं फिर से हंसूंगी, कह के भी लगाऊंगी। मुझे थोड़ा सा टाइम दो बस।
देखा, सब फिर से खराब हो गया। जब भी आपकी खुशी के लिए कुछ बनाती हूँ हमेशा ऐसे ही होता है। वो हमें कुछ नहीं रहने देगा साथ। कौन? वो कुछ नहीं, तो मैंने ना फ्रिज में कुछ खाना सेव करके रखा था। अब बस 2 मिनट बैठे, मैं अभी लिख कर। लेकिन माला, अम्मी को अचानक क्या हुआ? वो आंसर, मुझे आपसे इसी बारे में बात करनी थी। बोलो। देखिए, मुझे गलत मत समझे, मेरी बात को सिर्फ समझने की कोशिश करें। मेरा मतलब है कि वो किसी चीज से डरती हैं, जैसे कि कोई उनको डरा रहा हो। आपने खुद नहीं देखा क्या? और तुम उनके पास होती हो तो ऐसा कुछ नहीं होता। खुदा के लिए माला, इतनी मुश्किल से तुम ठीक हुई हो, अम्मी को भी उसी लाइन पे लगा रही हो। अच्छा, मेरी बात तो समझ। माला प्लीज, आइंदा के बाद मुझे इस टॉपिक पे कोई बात नहीं चाहिए, समझ आ रही है? ठीक है, फिर मैं आ रहा हूँ तुम्हें कल लेने। लेकिन घर? भरोसा नहीं है मुझ पे सिद्रा। मैं घर पे सबसे बात कर चुका हूँ और तुम वापस आ रही हो। सिद्रा, सिद्रा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूँ। ओके, बाय। अच्छी तरह से सोच लिया है ना तुमने? देखो बेटा, मैं ये चाह रही थी कि पहले यासिर घर तो ले लेता, उसने कहा और तुम साथ चल पड़ी। ये जो हर थोड़े थोड़े दिन के बाद तुम्हारे दिल में अपने ससुराल वालों के लिए मोहब्बत जागती है ना, यही तुम्हारे लिए मसले पैदा करती है। नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, अलग तो होना है। यासिर को भी तो देखना है ना, वो वैसे ही बहुत डिसहार्ट लग रहे हैं। मैंने बहुत सोचा है अम्मी, कल भी जाना है तो आज ही सही। यासिर आ रहे हैं मुझे लेने, तो इस बहाने चाचा के सोए में भी शरीक हो जाऊंगी ना। प्लीज। ठीक है भाई, जो तुम्हारी मर्जी में आए वो कर। परसों तुम्हारे अब्बू आ रहे थे, कम से कम उनसे ही मिल लेती। फिर आ जाऊंगी ना अम्मी, बहुत दिन रह लिया यहाँ, प्लीज मान जाए। ठीक है, जो दिल में आए वो कर। थैंक यू। अच्छा, हाँ लाओ बेटा, शाबाश। में आपकी चाय। तुम नहीं पियोगी क्या? नहीं खाला, में दिल नहीं चाह रहा। क्या बात हो गई? क्या हुआ दुल्हन? कुछ नहीं, बस ऐसे ही दिल उदास है। अच्छा, आलिया से बात हुई तुम्हारी? जी हुई है बात। मैं सोच रही हूँ आलिया यहाँ आएगी तो मैं उससे करूँगी बात कि माला को कुछ दिनों के लिए यहाँ छोड़ जाए। बेटा, मौके की मुनासिबत से फैसला करना है, पहले आलिया का मिजाज देख लेना, फिर बात करना। जी आप फिक्र ना करें। बताओ कि ये यासिर बनोबी को लेने चला गया? जी चला गया। हम अल्लाह करे कि उन लोगों को अकल आ जाए, कहीं यासिर खाली हाथ ना लौटाए। खाली हाथ नहीं लौटेगा, अब उनकी सारी शराइत मान ली है यासिर ने। अब तो आ ही जाएगी बनोबी। बस देख लो तुम भी उन लोगों को। लेकिन देखो, तुम्हारे लिए भी कह रही हूँ कि अभी वक्त है, इसलिए मौके की नज़ाकत को समझो। अभी तो बेटे ने सिर्फ घर से जाने का इरादा किया है, क्या नहीं है, टूट भी सकता है ना ये इरादा। बाकी ये है कि वो बच्ची तुमसे मांगी क्या रही है, थोड़ी सी तवज्जो, थोड़ा सा प्यार ही चाह रही है ना, तो दे दो उसको। इससे यही होगा ना कि तुम्हारी बहू और बेटा हमेशा तुम्हारे साथ इस घर में रहेंगे और तुम भी खुश रहोगी, सुकून से रहोगी। समझ रही हो मेरी बात को? जी खाला, में
पप्पू, आपका ब्लड प्रेशर तो बहुत लो है। भाई साहब के यहाँ कब जाना है? जब अंसर आएंगे तब। असर के बाद कुरान खानी है। असर तक मैं आ जाऊंगी, मुझे कहीं जाना है, बहुत जरूरी काम है मेरा। आप इस हालत में कहाँ जा रही हैं? तुम मुझे मेरा पर्स और चादर ला दोगी? मैं चलूं आपके साथ? कोई जरूरत नहीं है, मैं आ जाऊंगी। अब जो कहा है वो कर दो। वो मैं खुद ले आऊं? नहीं, मैं ला देती हूँ। जी। तुमने जाने कैसे दिया माला? इतनी लापरवाही। मैंने उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन वो रुकी ही नहीं। उन्होंने कुछ नहीं सुना, वो चली गई। अच्छा वो आए तो मुझे फौरन बताना। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहा हूँ जो मैं मिस नहीं कर सकता। शाम को वैसे ही जल्दी ऑफ लेना था, सारा ध्यान हटा दिया। आई एम सॉरी अंसर, मैंने कोशिश की थी, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने। ओके, खुदा हाफिज़। पता नहीं अम्मी कहाँ गई होंगी। बाबा जी, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे घर के हालात बहुत खराब हो गए हैं। मेरी बहू अजीब बिहेव करती है। उसने तो कल मेरी गर्दन पे छुरी रख ली। मेरे घर में बहुत बुरे हालात हैं, कुछ बताइए हमें इसका हल। ये तो बहुत गंभीर सूरत हाल है। तुम इसे फौरन अपने घर पे लगाओ और हमारे आने का बंदोबस्त करो। जब तक मैं पूरे घर का मुआयना नहीं कर लूं, कुछ कहना और कुछ करना बेकार होगा। बाबा जी, कोई बहुत ज्यादा खतरे वाली बात है क्या? तुम हमारे पास आ गई, हम देख लेंगे कि क्या खतरा है। लेकिन एक बात गौर से सुन लो, तुम्हारे घर पर बहुत मजबूत साया है, वक्त लगेगा इसे हटाने में। जी, मैं जा सकती हूँ? जी। खाला में चाव। जीती रहो बेटा, जीती रहो। हुस्ना सो गई क्या? थक गई है बेचारी। कैसी जवान दिखा करती थी और अब एकदम। औलाद का दुख इंसान को मार देता है। ये माजिद कहाँ है? नजर नहीं आ रहा कहीं। तो शायद किसी काम से गए हैं। अच्छा, अब देखो यासिर, वो भी मेहमान होकर रह गया। चलो, जहाँ भी रहे आबाद रहे, खुश रहे। बेटा, मेहमान आने शुरू हो गए क्या? नहीं। चलो, तुम अपनी तैयारी तो पूरी रखो। वक्त का क्या है, अभी असर पड़ी है, साथ ही मगरिब का वक्त हो जाएगा। न्याज भी तैयार करनी है तुमने, 50 काम है। और जाओ बेटा, जाके देखो किचन में है। जी। ला आरिफ मियां, तुम भी दगा दे गए। अरे जाते जाते अलविदा तो कह जाते। चलो कोई बात नहीं,
हम भी तुम्हारे पीछे पीछे ही आ रहे हैं। हमारी उम्र की नकदी भी खत्म हो गई है, जो अल्लाह को मंजूर है। आप यहाँ? आपने इजाजत दी थी ना, तो मैं हाजिर हो गया। अगर कोई मसला है तो मैं चला जाता हूँ। एक्चुअली आपके चचा जान की खबर मिली थी, सोचा आपको बता दूं। चचा जान के बारे में? आप इधर क्यों खड़े हैं? आइए ना, अंदर आए।